आज का टॉपिक था मेमोरी के ऊपर। ठीक है, आज का टॉपिक था मेमोरी के ऊपर। एंड फर्स्ट आई वांट टू से यू ऑल कि आज कोई भी यहाँ पे जो जो साइकोलॉजिस्ट है एंड जो ग्राफोलॉजिस्ट है, ऑब्वियसली आई मस्ट से यू हेलो अनुपमा मैम। यस, ओके यू कैन, ओके 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 मैम, यस यस, ठीक है मैम, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो साइकोलॉजिस्ट है एंड जो ग्राफोलॉजिस्ट है, सबको मैं कहूँगा कि आज बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल बातें हम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐड ऐड हुआ है, नया स्टूडेंट्स। सो बस इन लोगों को हेल्प करने की कुछ टेक्निक हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वी शुड नॉट डू एनी साइकोलॉजिकल बड़ा बड़ा कोई टर्म नहीं यूज करेंगे। बहुत इजीली जैसे सबको हेल्प हो सके उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। Understood all? अच्छा, एंड ऑब्वियसली आई मस्ट लेट यू नो, मैं बहुत छोटा छोटा ट्रिक्स मैं दूंगा सबको। ठीक है, बहुत छोटा छोटा ट्रिक्स जो सबको हेल्प हो जाए ड्यूरिंग एग्जाम एंड किसी को भी। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, तो हम लोग सब धीरे धीरे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक है मेमोरी के Good ऊपर। evening, Kamal. Sorry, I could not reply your Yes, yes. wishes. My microphone was not allowed. Now it is Okay. open. Thank you, everyone. Good Thank evening, you. everyone. गुड इवनिंग। ओके, सो साइकोलॉजिकली हम बहुत कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत नया है, छोटा छोटा बच्चा भी है कुछ। सो वी विल टॉक अबाउट ओनली सम टेक्निक। ठीक है, आज हम टेक्निक के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे। ठीक है, जैसे कोड थिंग, मेमोरी का कोड थिंग क्या होता है? मेमोरी मतलब जो याद रखने की तरीका। ठीक है, कुछ भी हम याद रखने के लिए बहुत एक्चुअली क्या होता है, हमारे ब्रेन पर सब कुछ याद रहता ही है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कुछ डिस्ट्रैक्शन के लिए हम वी कैन नॉट रिकॉल इट प्रॉपरली। ओके, तो आप देख सकते हो, जैसे अगर हम 2 घंटा पढ़ाई करते हैं, 2 घंटा पढ़ाई करते हैं, सो दैट मीन्स व्हाट, 2 घंटा याद रखने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ प्रोसेस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे हमारे ब्रेन। लेकिन बाकी 14 आवर्स हम क्या करते हैं? 8 आवर्स तो छोड़ दो, हम सोते रहते हैं, एंड बाकी 14 आवर्स हम क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन प्रैक्टिस करते हैं, है ना? ठीक है, मतलब विदाउट रीजन, कोई रीजन नहीं होता, लेकिन डिस्ट्रक्शन ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, पूरी दिन में अगर मैक्सिमम टाइम अगर हम डिस्ट्रक्शन प्रैक्टिस करते हैं, तो याद रखने का तो थोड़ा थोड़ा करके कम होता रहेगा ना। दिस इज वेरी कॉमन। तो प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ पे है? हम लोगों को याद रखने की कुछ तरीका होता है, कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है, टफ प्रोसेस को छोड़ दो, बहुत छोटा छोटा प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो। एक्चुअली मेमोरी होता है, मेमोरी एक्चुअली मेमोराइजेशन का एक नेचर होता है, एक थिंकिंग पैटर्न होता है। ठीक है, हर किसी का अलग अलग पैटर्न होता है, एक एक पैटर्न के ऊपर एक एक तरीके से हम काम कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो जैसे मेमोरी का, आप सबसे पहले मेमोरी में सबसे क्या चाहिए? कंसेप्शन चाहिए, किसी भी चीज़ का कंसेप्शन ठीक तरीके से चाहिए। नेक्स्ट, मेमोरी रिटेंशन चाहिए, मेमोरी रिटेंशन चाहिए, कंसेप्शन, नेक्स्ट रिटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ नॉलेज। अगर बहुत बड़ा क्वांटिटी हो जाए तो हम नहीं याद रख पाएंगे, तो छोटा छोटा करके क्वांटिटी ऑब्वियसली मैटर करता है। ठीक है, तो क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वेलोसिटी। अगर मैं आपको, मैं कुछ भी नॉलेज अगर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए, याद रखने के लिए, वेलोसिटी। नेक्स्ट, रियलाइजेशन। टोटल नॉलेज डिपेंड करता है रियलाइजेशन के ऊपर। जितना अच्छी तरीके से आप रियलाइज कर पाओगे, उतना ही अच्छी तरीके से। Can't hear you. You are muted. Kamal, you are muted. एम आई ऑडिबल? यस सर। सर हमको मैम, सुनाई दे। ऑडिबल ऑडिबल मैम, काइंडली चेक। सो Yes, now you are audible. ओके Now you are audible. Yes, thank you. ओके,
सो नेक्स्ट रियलाइजेशन हो गया, जितना अच्छा हम रियलाइज कर पाएंगे उतना ही अच्छी तरीके से हम याद रख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ नॉलेज, नॉलेज का एक क्वालिटी चाहिए, ठीक है। कोई उल्टा सीधा नॉलेज हो तो हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है। जितना हम अच्छी तरीके से सेम नॉलेज रिपीट करेंगे, एक क्वालिटी होता है ब्रेन का, एक ब्रेन का पैटर्न होता है, क्वालिटेटिव पैटर्न अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट रैशनलाइजेशन, जितना लॉजिकल होगा वो नॉलेज उतना अच्छी तरीके से हम लोगों में याद रहेगा कुछ भी, ठीक है। एंड अट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन तो मैंने कहा पहले ही, अट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। एंड एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटीग्रेशन, नॉलेज का एक इंटीग्रेटेड नॉलेज होना चाहिए, टोटल नॉलेज को एक इंटीग्रेटेड वे में हम लोगों को रखना चाहिए। एंड नॉलेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर नॉलेज डिपेंड करता है, तीन चीजों के ऊपर। एक होता है कंसेंट्रेशन, एक होता है अटेंशन। कंसेंट्रेशन एंड अटेंशन बहुत अच्छा है, फिर भी बहुत बच्चे को आप देखना कि लैक ऑफ अलर्टनेस। तो सर ये आपका नेट बीच बीच में बंद हो रहा है। Sir, नेट, we can't hear your voice properly. ओके ओके। यस सर, आपकी वॉइस बीच Can बीच you में repeat it again? एम आई ऑडिबल राइट नाउ? No, sir. right now you are audible. Yes, sir, audible. बीच बीच में क्रैकिंग हो रही है सर, एकदम वॉइस ओके बंद हो ओके। रही है। तो देखिए नॉलेज एक्चुअली ये मेमोरी किसके ऊपर डिपेंड है, मेमोरी का फाउंडेशन क्या है, कंसंट्रेशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन, अटेंशन एंड अलर्टनेस। जो अलर्टनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना हम अलर्ट रहेंगे उतना नॉलेज हम गैदर करने की स्कोप मिलेगा, उतना ही ज्यादा। अंडरस्टूड? तो इसी तरीके से हम कुछ ट्रिक्स हम बताएंगे ऑब्वियसली। प्लीज राइट इट डाउन प्रॉपरली, जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ दिस आर, मैं बहुत तरीका का ट्रिक्स बताऊंगा, 20 25 30 ट्रिक्स मैं बताऊंगा। एंड इस ट्रिक को सब लोग 30 ट्रिक्स एक साथ फॉलो करेगा तो मुमकिन नहीं हो सकता, दो चार करके फॉलो कर सकते हो एक एक को, जितना जिसको रिक्वायरमेंट है। तो नंबर वन, एवरी डे ट्राई टू डू समथिंग from your or through your left hand, okay, do something through your left hand, understood? Just like left hand brushing, that means जो लेफ्टी है वो ऑपोजिट हाथों से करेगा, ठीक है, वो राइट हाथ से कर सकता है। लेफ्ट हैंड ब्रशिंग, लेफ्ट हैंड कॉम्बिंग, धीरे धीरे कॉम्बिंग करना चाहिए नहीं तो हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड से सपोज आपने कुछ कहीं पर एक टी में शुगर डाल रहे हो, ठीक है, उस शुगर का स्पून लेके उस शुगर को मिक्स कर रहे हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश करो। तो ट्राई टू डू समथिंग इन ऑपोजिट हैंड, ठीक है। these are very good technique, you can use it, anyone can use it, बड़ा हो या छोटा हो। okay, next, number two is read anything loudly, read anything loudly। एक्चुअली क्या होता है, मेमोरी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा सेंसरी जो मेमोरी होता है ना, सेंसरी मेमोरी, ये 5 जो सेंस ऑर्गन होता है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन, देखिए अच्छी तरीके से, 5 सेंस ऑर्गन अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो वो हमारे आई के थ्रू जा रहा है हमारे मेमोरी में, ठीक है। तो आई के थ्रू जो चीज जा रहा है वो सेम चीज अगर हम एक ही साथ ईआर के थ्रू भी चला जाए तो ये दोनों एक साथ का प्रेशर अच्छा पड़ेगा ब्रेन पर, है ना। तो वो बहुत अच्छा फायदेमंद होता है सबके लिए। नेक्स्ट, नंबर थ्री इज हार्ट रेट एलिवेशन, हार्ट रेट एलिवेशन। जो बच्चा है एवरी डे बच्चों को किसी ना किसी तरीके से, बहुत ज्यादा नहीं, मिनिमम 5 मिनट रन करो, 5 मिनट रन करो या जॉगिंग करो, मतलब थोड़ा जोर से करो, रुक नहीं जाना चाहिए। आई वॉन्ट सम मोर स्वेटिंग इन योर बॉडी, अंडरस्टूड? स्वेटिंग होना चाहिए, थोड़ा रन करना चाहिए, हार्ट बीट बढ़ना चाहिए, आपके ब्लड फ्लो बढ़ना चाहिए बॉडी में, वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा रहता है। अंडरस्टूड ऑल? ठीक है, सो बॉडी हेल्दी भी होता है एंड इट विल गुड फॉर ऑल। नेक्स्ट, नंबर 4, यूज सम ब्रेन एक्टिविटीज, सम ब्रेन एक्टिविटीज। ब्रेन एक्टिविटीज मतलब क्या, आप मोबाइल पे पजल गेम खेल सकते हो,
मोबाइल का पजल गेम, या मोबाइल पे आप चेस गेम डाउनलोड करके रख सकते हो। चेस गेम इज वेरी गुड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है। एंड लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग जो मोबाइल पे गेम होता है कुछ, उस पर आप कर सकते हो, बच्चों को दे सकते हो। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, नेक्स्ट नंबर 5, राइट एनीथिंग। नंबर 5, राइट एनीथिंग थ्रू योर लेफ्ट हैंड राइटिंग। मतलब अपोजिट, जो लेफ्ट से लिखता है वो राइट से लिखना प्रैक्टिस करे, ओनली फॉर 1 पैराग्राफ और 1 पैराग्राफ या 5 मिनट ओनली 5 मिनट डेली। ओके, डू इट फॉर एटलीस्ट 30 days, यू विल गेट द रिजल्ट इंस्टेंटली, ठीक है। आप में कितना क्रिएटिविटी बन जाएगा, नया नया मेमोरी आप में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा होता है ये। जस्ट 5 मिनट आप लिखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट नंबर 6 आप ये जो लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूं मैं, इस लेफ्ट हैंड को आप जैसे ऐसे यूज कर सकते हो। लेफ्ट हैंड से स्पून पकड़ सकते हो या राइट हैंड से भी स्पून पकड़ सकते हो, मतलब जहां पे ये फिंगर वाला एक्टिविटी ज्यादा हो ऐसा काम करो। जैसे पेंटिंग हो सकता है, या स्पून जब भी आप खाते हो कुछ स्पून लेके खा सकते हो, या फॉर्क लेके खा सकते हो, या चॉपस्टिक या नाइफ, ये सब लेके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7, ये तो सबको करना ही है, आप कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दैट इज म्यूजिक थेरेपी का बहुत पावरफुल इफेक्ट होता Sir, है। I can't hear your voice. एमंट आई ऑडिबल? No, Yes. sir, your voice Yes, is breaking. Yes. Yes, sir. Audible. Yes, sir. ओके, सो प्लीज सर ठीक। बीच में नेट जा रहा है, बीच बीच में एक सेंटेंस जा अच्छा रहा है। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा वेदर अच्छा नहीं है, इसलिए हो सकता है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू टेल यू अगेन। कहीं पर मिस हो जाए तो मुझे पूछ लेना, मैं बता देता हूँ। तो नेक्स्ट आप देखिए, म्यूजिक थेरेपी के ऊपर ध्यान दीजिए। म्यूजिक थेरेपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ भी म्यूजिक थेरेपी का तो कुछ खराब इफेक्ट नहीं है। आपके साइड में आप जस्ट यूट्यूब में सर्च कर लो म्यूजिक थेरेपी फॉर कंसंट्रेशन, वहां पे मिल जाएगा। वो डाउनलोड करके, वो ऑडियो डाउनलोड करके रख दो, ठीक है। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सो रहे हो या कुछ भी हो, मोबाइल को दूर से लेके उस म्यूजिक थेरेपी ऑन करके रख दो, थोड़ा धीमे आवाज में। तो धीरे धीरे वो हमारे हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। मैं कहूंगा किसी भी बुक से जब आप पढ़ाई करते हो, इन बिटवीन कभी भी एक छोटा सा एक ऐसा पैराग्राफ ले लो, एंड पैराग्राफ में कितना वर्ड है गिन लो, काउंट कर लो, ठीक है। जस्ट काउंट सम वर्ड, हाउ मेनी वर्ड्स आर इन दैट पैराग्राफ। ओके, दिस इज वेरी इजी, एनीवन कैन डू इट। ओके, बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी ये कर सकता है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, you can do it. Okay, understood all? Okay, acha, next number 9, this is most important. Avoid family quarrel। बच्चों के सामने कभी भी कोई झगड़ा मत कीजिए, ठीक है। बच्चे अपने सामने ना हो तो आप जितना फाइट कीजिए, आप कुरुक्षेत्र कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जितना फाइट की इच्छा कर लीजिए, लेकिन बच्चों के सामने मत कीजिए। बच्चों के सामने प्यार वाला आदत डालिए, तो ये उसका नेचर अच्छा करेगा। अंडरस्टूड? सो डोंट शो एनी फाइट। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 10 इज दैट इज डूडल, ठीक है। डूडल का मतलब क्या है? छोटा छोटा करके, मतलब कुछ भी हो, जो बच्चा कुछ नहीं लिख सकता या कोई भी हो, आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हो या वाइफ को बोल सकते हो, जो ऑफिस में काम करते हैं, वहां पे जो वेस्ट पेपर रहता है वो पेपर लाने के लिए वहां पे आप कुछ भी अपने बच्चे को दे दो, वो कुछ ना कुछ लिखता रहे, ठीक है। वहां पे कुछ ना कुछ कोशिश करे लिखने के लिए। अंडरस्टूड ऑल? कुछ ना कुछ कोशिश करे लिखने के लिए, ठीक है। सो ये डूडल बहुत हेल्प करता है हमारे क्रिएटिव आइडिया को डेवलप करने के लिए। डूडल बहुत हेल्प करता है। अंडरस्टूड ऑल?
अच्छा, एंड ये डूडल आपका एंजाइटी भी रिड्यूस कर सकता है, एंजाइटी, कंफ्यूजन, ये सब कुछ रिड्यूस करता है, ठीक है। एंगर भी रिड्यूस करता है डूडल, जितना डूडल करोगे उतना अच्छा ही होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर 11 इज ड्राइंग, ड्राइंग और पेंटिंग। बेसिकली आप ड्राइंग करोगे तो बहुत अच्छा होगा, ड्राइंग जितना कर सकते हो छोटा छोटा करके, नॉट बहुत अच्छा टाइम मत दो यहाँ पे, बहुत अच्छा इस पर टाइम मत दो, 10 मिनट 15 मिनट आप ड्राइंग कर लो अपने हाथों से, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग में क्या होता है, अटेंशन बढ़ता है, आपको वहां पे एक लाइन के बाहर नहीं निकलना चाहिए वो क्रेयॉन्स का कलर, तो वो मेंटेन करने में ना हमारे ब्रेन को बहुत ताकत लगता है, बहुत ताकत बढ़ भी जाता है, अटेंशन भी बहुत बढ़ता है ड्राइंग करने से। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, नेक्स्ट नंबर 12 आप लिख लो। दिस इज लफिंग, दिस इज नथिंग बट लफिंग। जोर जोर से हंसो, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्माइल मत करो, जोर जोर से हंसो, जब अकेला हो तभी करो, सबके सामने इतना जोर से हंसोगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। सो जोर जोर से हंस सकते हो, हा हा करके, जितना जोर से हो सके। ये आपको अच्छा लगेगा, आपको एंजाइटी भी रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट, मैं कहूंगा कुछ फिंगर का एक्सरसाइज मैं कहूंगा, ठीक है, कुछ फिंगर का एक्सरसाइज मैं कहूंगा, जो आप एक काम कर सकते हो, अपने हाथ को इस तरीके से लेके, देखिए इस तरीके से हाथ को लेके इस तरीका से कर सकते हो, इस तरीका से फिंगर का एक्सरसाइज कर सकते हो, एक एक करके, ठीक है, एक एक करके, जस्ट 1 मिनट के लिए ये कर सकते हो। इसके बाद इसको जोर से खींचो, इसको जोर से दबाओ, इसको जोर से दबाओ, इस तरीके से दबा लो एवरी फिंगर को, जस्ट 1 मिनट के लिए, दो हाथ में ही कर लो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके साथ एक पेन ले लो, एक पेन से, जस्ट एक पेन से अपने, कोई भी बच्चा जब पढ़ाई करता है इस थंब फिंगर को बार बार इस तरीके से इसको दबाने की, प्रेस करने की आदत डाल लो, जितना आदत डालोगे, जितना करोगे, ये उतना ही फायदा होगा आप सबको। अंडरस्टूड? एंड हर एक फिंगर को इस तरीके से कर सकते हो, एवरी फिंगर को। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा, ये फिंगर वाला एक्सरसाइज, थंब फिंगर जैसा मैंने कहा। अच्छा, एक और चीज, मैं 25 to 30 ट्रिक्स बता रहा हूँ सबको, सबको एक साथ करना है ऐसा बिल्कुल नहीं, 4-5 करके कोई भी कर सकते हो, ठीक है। आप लिख लो, इस महीना 4 कर लो, नेक्स्ट महीना 4 कर लो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे इस तरीके से आप करते जाओ, ठीक है। कुछ ना कुछ आदत डालो, कुछ ना कुछ न्यू करने की सोचो, ओके। सो कोई भी एक काम में ऑब्सेस्ड मत रहो। नेक्स्ट, नंबर 14 दिस इज कॉल्ड, जिसको हम मुद्रा कहते हैं, जिसको हम ध्यान मुद्रा कहते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर 5 मिनट ऐसा करो, 5 मिनट, कुछ भी आप जब पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी, जो एक पेज पढ़ाई करते करते, तो आपके 5 मिनट तो लगे ही जाता है बच्चों को एक पूरा पेज पढ़ाई करने से, तो जस्ट अपने दो हाथों का इस तरीके से रख दो, जस्ट 5 मिनट के लिए, ठीक है, जस्ट 5 मिनट के लिए, जस्ट इस तरीके से रख दो, जोर से दबाने का जरूरत नहीं, नॉर्मल टच करके रख दो, ओनली फॉर 5 मिनट। तो ये बहुत अच्छा रहता है अपने ब्रेन के लिए, मेमोरी फॉर्मुलेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो बहुत हेल्प करेगा, सबको हेल्प करेगा, ये इतना पावरफुल है, इसका पावर यू कांट इवन इमेजिन, इसका पावर कितना है मैं कहूंगा। जब ये ऐसा कर रहे हो आप एक सेंसिटिविटी आपको सुनाई देगा, ठीक है, पहले दिन ना भी हो सकता है, नेक्स्ट डे हो सकता है, आपको आदत डालने से एक सेंसिटिविटी, आपको एक पल्स रेट आपको सुनाई देगा, एक पल्स, जैसे यहाँ पे पल्स होता है ना इस जगह पे, तो सेम पल्स यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये पल्स आपको फील करना है, अभी आप हो सकता है ना भी कर सकते हो, जस्ट फील करना है उस पल्स को 17 टाइम्स, कभी भी जब आपको सपोज ड्यूरिंग एग्जाम आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, अब बस आंख बंद करके 17 टाइम उस पल्स को गिन लो, ओनली गिन लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। आप देखना कितना काम होगा इसमें, ठीक है, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है,
आप सबको मैं कहूंगा ये करने के लिए, ये बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, एनी टाइम whenever you are in a problem, whenever you are in a anxiety, whenever you get angry, just 17 times आप गिन लो, आंख बंद करके ये पल्स गिन लो, आपको वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये गारंटी है, बहुत काम होता है इसमें। ठीक है, लेकिन हो सकता है आज ही आपको ये पल्स ना भी मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि आप नया हो, ना भी मिल सकता है, लेकिन मुझे एवरी टाइम मिल सकता है। अगर मैं बस में जाऊंगा तो भी ऐसा करूंगा, किसी भी फिंगर पे, क्योंकि प्रैक्टिस करता हूं इसलिए। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे ओनली फॉर 5 मिनट करते जाओ, आप पहले इस फिंगर को करो और कोई फिंगर आप अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी फिंगर में ही पल्स ढूंढ सकते हो आप। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट नंबर 16। नंबर 16 में आप एक 90 सेकेंड का एक एक्सरसाइज में बोल रहा हूँ। Sir, हाँ, यस यस प्लीज। could you repeat 15th one? नंबर 15 पल्स सेंसिटिविटी जिसको हम कहते हैं, पल्स सेंसिटिविटी जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? पल्स सेंसिटिविटी। हेलो नीता मैम, बहुत दिनों के बाद आप आए, आपको मिस कर रहा था। तो एक्चुअली पल्स सेंसिटिविटी क्या होता है, देखिए सर बाहर थी मैं और अभी भी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी कितने टाइम से, अभी आई डोंट नो व्हाट। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, सॉरी। तो पल्स सेंसिटिविटी क्या है? जस्ट इस तरीके से अपने फिंगर को पकड़ लो, टच कर लो, एक पल्स मिलेगा। ठीक है, जैसे हाथों में यहाँ पे पल्स होता है इस जगह पे, इस तरीके से यहाँ पे भी आपको पल्स मिलेगा, हर एवरी फिंगर पे आपको मिलेगा कहीं पर। ठीक है, तो उस पल्स को 17 टाइम्स गिन लो, आंख बंद करके काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। इस अंडरस्टूड ऑल? ये सबको हेल्प होगा। ठीक है, अच्छा नंबर 16 ये 90 सेकेंड का एक एक्सरसाइज। हाँ यस यस यस, है ना मैम, क्या कह रहे हो? ओके सी, ये 90 सेकेंड का एक एक्सरसाइज है, मैं सबको कहूंगा करने के लिए। जस्ट अपने हाथों को इस तरीके से मुट्ठी कर लो, जितना जोर से हो सके, जितना जोर से हो सके ताकत से अपने दोनों हाथों को इस तरीके से 90 सेकेंड रख दो। ओनली दिन में एक बार तो कर ही सकते हो ना हम सब। ओनली 90 सेकेंड के लिए इन सब बच्चों को मैं कह रहा हूं, अब कर लो। ठीक है, ये बहुत फायदा होगा मेमोरी फॉर्मुलेशन में। अंडरस्टूड? हमारे ब्रेन पर। ठीक है, अच्छा नंबर 17, आप ईयर प्लग यूज करो। ठीक है, ईयर प्लग यूज कर सकते हो जब पढ़ाई करोगे। ठीक है, तब बाहर से डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, बाहर से डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, ईयर प्लग यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा नेक्स्ट, एक प्रोसेस भी सबको कहूंगा, जो छोटा बच्चा है उसको भी आप करवा सकते हो। ओनली 5 इयर्स ओल्ड, क्लास 1 में पढ़ता है या केजी में पढ़ता है, उसको भी ये कर सकते हो जो नया है। ठीक है, हो सकता है उस बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, या ठीक तरीके से जो बोल भी नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा करके बोलता है, ये इट विल बी बहुत अच्छा टेक्निक है आप सबको। आप क्या करोगे, मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करोगे, रात में 1 मिनट के लिए, जब बच्चा सोएगा उससे पहले, सोने से पहले जस्ट 1 मिनट के लिए उस वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑन कर लो एंड उसको कहो कि बेटा अब कल क्या क्या करने वाले हो, आप खुद कहो। आप उसको हेल्प करो कि कल सुबह उठ के हम पढ़ाई करेंगे, ब्रश करेंगे, टॉयलेट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, दादा के साथ खेलेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको मारेंगे, उसको पीटेंगे, जो भी करेंगे। तो इसका एक लिस्ट बना लो, उस बच्चे को बोलने दो। ठीक है, प्ले करना है, जो भी करना है उस बच्चे को बोलने दो, ओनली फॉर 1 मिनट के लिए। 1 मिनट में टोटल कंप्लीट कर लो। ठीक है, अब देखो ये नॉट ओनली बच्चा, आप भी कर सकते हो, ये बहुत फायदा होगा। कल सुबह उठ के, सुबह में एकदम सुबह को आप ये सुन लो एक बार, जस्ट 1 मिनट ही तो लगेगा, ज्यादा तो टाइम नहीं लगेगा। एक बार सुन लो कि कल रात में आपका मेंटल स्टेटस कैसा था, आपको याद हो जाएगा। ओके, एंड दोनों रिपीट हो जाएगा आपके ब्रेन में,
तो अगेन एंड अगेन रिपीटेशन, ये बहुत फायदा होगा आप सबको, ब्रेन के लिए, हम सबको, कोई भी ये कर सकता है। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, Sir, can you repeat 18th one? I can't hear your voice. 18 में क्या होता है? 18 में वॉइस रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं मैं। एक वॉइस, आप 1 मिनट के लिए रात को सोने से पहले वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके कल सुबह क्या करोगे वो एक बार, टोटल दिन में क्या करोगे कल एक बार बोल दो, ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग में। एंड कल सुबह उठ के उस 1 मिनट प्ले कर लो, अपने सुन लो, बस इतना ही। अब वो करो, फॉलो करो या ना करो, वो आपके बस में है, वो आप जो इच्छा करो, लेकिन आप बस सुन लो एक बार, ठीक है? अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट नंबर 19 इज डीप ब्रीदिंग टेक्निक। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ये बच्चा करने में प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों को, पूरा दिन में कोई भी जो एडल्ट है वो कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्प करेगा हम सबके ब्रेन के लिए। अंडरस्टूड ऑल? डीप ब्रीदिंग जोर से, मतलब पूरी चेस्ट को भर के ब्रीद लो एंड धीरे धीरे छोड़ो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है? ओके, नाउ टॉक अबाउट सम फूड। So number 20 point is fruit जितना हो सके fruit खाने की कोशिश करो every day at as much as possible। जैसे कैरेट, मौसम्बी, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, कुछ भी कोशिश करो खाने के लिए, ये सबके हेल्प जरूर करेगा। एंड नट्स खाओ, ठीक है, कुछ नट्स खाने की कोशिश करो जो मेमोरी में अच्छा करता है। एंड कुछ अवॉइड करने की कोशिश करो कि कैफीन, अल्कोहल, स्मोकिंग, शुगर, सॉल्ट, ये सब अवॉइड करने की कोशिश करो। एंड एक चीज जरूर मैं कहूंगा, अगर ऐसा मुमकिन हो, अब सबके लिए, जो जिसके लिए मुमकिन है वो कर सकते हो। सब लोग लंच करते हैं कितने बजे? कोई 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ऐसा हम सब लंच टाइम है, उससे पहले एक बार हम सब खाना खाते हैं, ठीक है? तो वो जो हम खाना खाते हैं वो खाना टोटल रॉ कुछ खाने की कोशिश करो, ठीक है? कुछ भी रॉ, एनीथिंग, वो फ्रूट खा सकते हो जितना मर्जी, ठीक है? कुछ भी, कैरेट खा सकते हो, अगर जो एग खाना चाहते हैं बॉइल्ड एग खा सकते हो, या कुछ भी, बट रॉ खाने की कोशिश करो, ठीक है? क्योंकि कुकिंग करेंगे तो वो तो सेल मर जाता है, तो डेड सेल खा के जिंदा रह के क्या फायदा? तो थोड़ा देर राइट, जीवित सेल खा के जिंदा रहो ब्रेन को, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट 21 नंबर पॉइंट। 21 नंबर पॉइंट 24 हो गया ना ये? 21 होगा अभी। ओके। अच्छा, 21 में मैं सबको कहूंगा, ये जो नोज का जो एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम जिसको कहते हैं, इस तरीके से जो करता है, जो इस तरीके से सांस लेना जो एक्सरसाइज है, ये एवरीडे करने की कोशिश करो। मिनिमम 5 मिनट, 2 मिनट करके करते जाओ। और जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसको याद ही नहीं रहता, बार बार भूल जाता है, वो मोबाइल पे अलार्म दे दो एवरी 15 मिनट में, एवरी 15 मिनट बाद ओनली 3 बार करने में ओनली 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये तो आप कोई भी कर सकते हो ना, ओनली 3 बार एवरी 15 मिनट अब कर लो, ठीक है? अब देखो उसका इफेक्ट कितना अच्छा होता है। आपको कभी भी गुस्सा नहीं होगा, एंजाइटी नहीं आएगा, ठीक है? ये हम सब के लिए बहुत फायदा हो सकता है। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, नेक्स्ट 22। अच्छा, जो नया है, कुछ नए मेंबर्स है, उनको सबको कहूंगा, हम लोगों का तो एवरी संडे वेबिनार होता है, हम लोगों का वेबिनार ग्रुप है, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हो। उसका नंबर मुझे व्हाट्सएप में दे सकते हो, उसका नंबर, या यहाँ पे भी डाल सकते हो, हम सब उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है? अच्छा, एंड नेक्स्ट मैं कहूंगा नेक एक्सरसाइज ना, 22 नेक एक्सरसाइज सुबह उठ के एवरीडे करना चाहिए। डीप ब्रीथ करके, चेस्ट में ब्रीथ पकड़ के अपने इस जगह को इस जगह से टच कर लो, जस्ट इस तरीके से, जस्ट मतलब पूरा टोटल, जैसे मैं टच कर रहा हूं, देखिए, ठीक है? टोटल टच कर लो, टोटल जितना हो सके। जिसका स्पॉन्डिलाइसिस है वो नहीं कर पाएगा,
लेकिन जितना हो सके ब्रीथ को पकड़ के टच करो एंड छोड़ दो, एंड धीरे धीरे फिर से इधर में टच करो, इधर में, ठीक है, इस नीचे इधर में टच करो, ब्रीथ को पकड़ के टच करके एंड फिर छोड़ दो धीरे धीरे, ठीक है, एंड टोटल घुमा सकते हो इस तरीके से, ये बहुत रिलीफ मिलेगा सबको। Tamal, would हाँ, you please repeat this point? दिस पॉइंट नेक एक्सरसाइज, जो अपने नेक को इस तरीके से टच करो, इस जगह को, ठीक है, अपने इस जगह को इस जगह पे टच करो, ठीक है, इस जगह को इस जगह पे टच करो, टोटल 4 जगह को इस तरीके से टच कर सकते हो, ठीक है, एंड ब्रीथ लेके टच करो एंड धीरे धीरे ब्रीथ छोड़ के नॉर्मल हो जाओ। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, डीप एरिया में जाएंगे। देखिए नंबर 23, नंबर 20। Sir, wait, sir. Can you repeat 1 to 14 after this class, sir? Yes. I'll Because repeat it again. some Okay, you may be network late. issues. No problem. Sir, for me also, I have also missed 1 to 14 later on. Thank you. Sure. अच्छा, नेक्स्ट एक रिपीटेशन टेक्निक में कहूंगा, ये इतना काम आएगा, यू कैंट इमेजिन। एक बच्चे को, जो अब देख सकते हो बहुत बच्चा एक साथ सब कुछ नहीं पढ़ सकता, और Sir, ऐसा I भी can't hear your voice. प्लीज चेक योर माइक्रोफोन, आई थिंक आई एम ऑडिबल टू No, ऑल। sir. नहीं, बीच में कट हुआ। सर ये वाला रिपीट कर दो, ये वाला पॉइंट रिपीट। फिर से रिपीट करता हूँ। अब देखिए क्या कह रहा था, अच्छा, रिपीटेशन टेक्निक। एक्चुअली देख सकते हो बहुत सारे बच्चों को ABCD A से Z लिखने में भूल जाता है ना, कितना दिन लग जाता है, 1 दिन 2 दिन, 1 दिन में तो टोटल नहीं सीखता है मैक्सिमम टाइम। आप एक काम कर लो, क्या करोगे आप, 4-5 दिन हाथ में ले लो, ठीक है, कोई भी, वो बंगाली अक्षर हो या हिंदी अक्षर हो, कोई भी अल्फाबेट, ठीक है, बहुत सारे अक्षर होता है, तो आप 5-5 करके डिवाइड कर लो, ओनली 5 अक्षर, एंड पूरी दिन में 4 to 5 टाइम्स उसको बस खेलने के समय उसको याद दिलाओ, ठीक है, जस्ट A to E बोलो, ABCDE वो एक बार बोल दिया, ठीक है, JKLMN वो एक बार बोल दिया, 2 बार लिखने की प्रैक्टिस करवाओ, कोई प्रेशर मत दो बच्चों को, कोई प्रेशर मत दो, अब देखना, एंड इस तरीके से पूरी दिन में बार बार जस्ट खेलने के समय उसको याद दिलाओ। एक बार कहने के लिए कहो कि बेटा एक बार कह दो मुझे वो वाला, वो 5 लेटर, या कुछ भी, कोई बड़ों को भी आप इस तरीके से ट्रेन कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी हम भूल जाते हैं तो इस तरीके से ट्रेन हो सकता है, ये बहुत फायदा हो सकता है हम सबको। अंडरस्टूड ऑल? नेक्स्ट 24 ऑब्जर्वेशन टेक्निक, ये मिनिमम 21 डेज करना ही है, तब इसका फायदा आपको मिलेगा, एंड इसका फायदा होता है अमेजिंग, बहुत फायदा होता है। अब देखना क्या होगा, ऑब्जर्वेशन टेक्निक बहुत होता है, बहुत तरह का ऑब्जर्वेशन टेक्निक है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एंड जो बहुत इजीली हो सकता है, मैं वो आप सबको कहूंगा, ठीक है। अब क्या करोगे, एक जब आप कहीं पर हो, आपके घर में कहीं पर हो, अब देखना आपके विंडो से देखना, बहुत लोग जा रहा है रास्ते में, है ना, रास्ते से बहुत लोग पैदल चल के जा रहा है, या बहुत सारे कार जा रहा है, ठीक है, आप क्या करोगे, एवरीडे अपने बच्चों को इस तरीके से सिखाओ, ट्रेन करो, खुद भी ट्रेन हो सकते हो, उस जगह पे कोई भी एक आदमी को चूज करो, सिलेक्ट एनी पर्सन, ठीक है, एंड यहाँ पे 4 चीज आपको देखना है, 4 थिंग्स। नंबर 1, उसका Sir, I can't hear. फिर से रिपीट करता हूं, आप एक आदमी को सिलेक्ट करो, एंड अब देखो उस आदमी का ड्रेस कलर क्या है। नंबर 1 ड्रेस कलर, नंबर 2 शू का पैटर्न, शू कैसा चप्पल पहना है, ठीक है, नंबर 2 शू का पैटर्न, नंबर 3 उसके आंखों में स्पेक्ट है या नहीं, नंबर 3,
एंड नंबर 4 उसके हाथों में क्या है, बैग है या क्या है। अंडरस्टूड। तो ये 4 चीज बस आप ऑब्जर्व करो एंड पूरे दिन में जस्ट लाइक मेडिसिन की तरह दोपहर को खाने के बाद एक बार याद करो, रात को डिनर के बाद याद करो एक बार, एंड इवनिंग में टिफिन करने के बाद एक बार याद करो। आप देखना इसका टेक्निक कितना अच्छा फायदा हो सकता है आप सबको। यानी उसी बंदे का हमको वो बच्चे को बोलना है कि व्हाट वाज द कलर ऑफ द ड्रेस, व्हिच वाज द ह्यू पैटर्न, डिड ही हैव स्पेक्स और व्हाट वाज देयर इन द हैंड, हम उनको याद करवाएंगे। यस करवाएंगे एवरी डे 4 टाइम्स। ये हाँ 3 बार 3 बार और 21 डेज तक। हाँ एवरी डे ये चेंज होता रहेगा, एवरी डे नए नए लोग आता रहेगा। ओके ओके ठीक है। ये बहुत फायदा होता है हम सबको मेमोराइज अच्छा करने के लिए, हम सब बच्चे को। ठीक है। एंड बच्चों में आप देखना बहुत सारे क्रिएटिव आइडिया भर जाएगा दिमाग में, वो बहुत नया नया चीज बोलेगा आपको, नया चीज सोचेगा हम सबको। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन टेक्निक। नेक्स्ट 25 हम सबको कहेंगे पॉजिटिव थिंकिंग। जितना पॉजिटिव थिंकिंग करेगा वो बच्चा उतना ही पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट कर सकता है। जितना नेगेटिव करेगा उतना ही नेगेटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचने के मजबूर कर दो उस बच्चे को, कोई भी चीज नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए ऐसा उसको कहो। ठीक है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है पॉजिटिव सोचे बिना, ऐसा उसको समझ में आना चाहिए। अंडरस्टूड ऑल। नेक्स्ट कुछ ग्राफोलॉजिकल टूल्स मैं जरूर कहूंगा थोड़ी देर बाद, पहले ये कंप्लीट कर दूं। 26 में ग्राफोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने को मैं कर लेता हूं। ठीक है। 27 दिस इज कॉल्ड चंकिंग टेक्निक। चंकिंग 26 है ना सर? हाँ क्या है ना 26 है सर? मैम 26 में कुछ ग्राफोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो मैं बाद में समझा देता हूँ। ठीक है। 27 में कुछ चंकिंग टेक्निक, मतलब एक पैराग्राफ को थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करने की कोशिश करो, एक साथ सब मत पढ़ो। सपोज वहां पे 10 मोबाइल नंबर है, एवरीडे बच्चों को नया नया कुछ सिखा सकते हो। 10 मोबाइल नंबर है, मतलब 10 नंबर से एक मोबाइल का, उस 10 नंबर को याद दिलाने की कोशिश करो 3 ग्रुप में डिवाइड करके, या 2 ग्रुप में, या 3-4 ग्रुप में डिवाइड करके। ठीक है। तो ये चंकिंग करते करते उसको याद रहेगा बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट नंबर 28 में एग्जाम टाइम में क्या करना चाहिए बच्चों को, जो सब कुछ भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, याद नहीं आता है, सब कुछ पढ़ाई करने के बाद भूल गया एग्जाम देने के समय। ठीक है। देते देते भूल जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो बहुत फायदा होगा, डीप ब्रीथ करो। एक बार डीप ब्रीथ कर लो, सांस पूरी भर लो, अपने चेस्ट में सांस भर के दो फिंगर को इस तरीके से जोर से दबाओ, आंख बंद करके जोर से दबा के उसको याद करने की कोशिश करो जो आप भूल चुके हो। अब देखना आप याद आ जाएगा आपको। ठीक है। जो आप कंफ्यूज हो रहे थे एग्जाम में, वो याद आना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड ऑल? Yes, sir. Sir, this actually is ज्ञान मुद्रा, no? राइट। ठीक है। तो ये फिंगर टिप प्रेस करो। नंबर एग्जाम के टाइम और एक काम कर सकते हो, जैसे मैंने पल्स सेंसिटिविटी के बात कर रहे थे, इस फिंगर पे पल्स को, तो जस्ट 17 टाइम्स इस पल्स को काउंट कर लो। ओनली 17 सेकेंड ही आपको वेस्ट होगा, लेकिन ये एग्जाम में बहुत फायदा होगा हम सबको। ओनली 17 सेकेंड के लिए। ठीक है। 17 वो पल्स ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है। आपको याद आता रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है। एंड जितना डीप ब्रीथ करोगे एग्जाम में, उतना ही अच्छा होगा, आपका एग्जाम भी उतना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट 29 पोस्टर टेक्निक। क्या होता है इसमें? आप क्या करोगे, जो टॉपिक आपको याद नहीं आता,
आपके बच्चे को छोटा छोटा जो कार्टून पसंद करता है, छोटा छोटा कार्टून करके दीवार पे वो पोस्टर लगा दो, तो वो याद आ जाएगा। उस पोस्टर में उस कार्टून को उस नाम दे दो जो आप भूल रहे हो बार बार। ठीक है Sir, can I suggest? श्योर मैम। I used to do this with my son. I used to put all those spellings with the picture in the toilet door. You know, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा टाइम टॉयलेट में बिताता है, तो वो डोर में मैं लगा देती थी, and he used to learn the spellings. राइट एंड ऐसा कर दो। I used to keep my dreams on my bathroom door. Yes. So next number 30 वाला पॉइंट क्या करोगे? स्टोरी मेक सम स्टोरी। ठीक है, कोई भी चीज को आप एक स्टोरी बना दो। ठीक है, एक अच्छा स्टोरी बना दो, कुछ एंड नॉर्मल स्टोरी मत बनाओ, कोई उल्टा सीधा स्टोरी बना दो, वियर्ड स्टोरी बना दो। ठीक है, जस्ट लाइक मैं किसी का नाम भूल रहा हूं, तो मैं उस नाम के साथ कुछ किसी का जुड़ रहा हूं। सपोज मैं नीता मैम के नाम को भूल गया मैं, तो मैं देख रहा था कि नीता मैम रास्ते में जा रहा था, तो एक मंकी आके नीता मैम के सर के ऊपर आ गया, बैठ गया। तो ये एक छोटा सा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जाएगा, तो आपका दिमाग ये याद रखेगा। तो ये कुछ अलग से स्टोरी बनाने की कोशिश करो जो नॉर्मल नहीं है। अंडरस्टूड? अच्छा, एक चीज और जो सबको मैं कहूंगा, ये मैं अपने बच्चों को भी मैं यही सिखाता हूँ। जो छोटा बच्चा है, एक डॉल पसंद करता है या कोई कुछ भी पसंद करता है, तो जो भी आज सीखा है वो बच्चा उस डॉल को सिखाने की कोशिश, बोलो उसको, टीचिंग करने के लिए कहो उस बच्चे को। देखना उस बच्चों का मेमोरी कितना शार्प हो जाएगा, उस बच्चों को कुछ भी नहीं भूलेगा, सब कुछ याद रख के उस डॉल को बताएगा। अंडरस्टूड? ये बहुत अच्छा टेक्निक है हम सब के लिए। अच्छा, सर माइंड मैपिंग भी कर सकते हैं ना? हाँ, ऑब्वियसली, दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, जब भी पढ़ाई करेंगे हम सब, ये एडल्ट हो या छोटे बच्चे हो, मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल ऑफ कर दो, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट होता है बहुत ज्यादा। एंड नेक्स्ट नंबर इज लास्ट नंबर, वन वर्क वन टाइम। वन वर्क वन टाइम, एक टाइम में एक काम करो। ठीक है, वो सबके लिए हेल्प होगा। एक टाइम में सब तरह का काम मत आदत डालो, एक टाइम में एक करो और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वो खत्म करने के बाद नेक्स्ट करो। अंडरस्टूड ऑल? ओके, अभी हम थोड़ा ग्राफोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। ठीक है, जो हैंडराइटिंग से किस तरीके से मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा हम इसके ऊपर देखेंगे। 1 सेकेंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन। सर एक चीज पूछना था मुझे। एपिलेप्सी है जैसे किसी को, अभी मेरे ब्रदर इन लॉ को हुआ है, ही फॉरगेट्स, तो ये जो थोड़ी जो आपने टेक्निक बोला है वो हम उनके साथ भी कर सकते हैं ना? ऑब्वियसली। हाँ, आई ऑलरेडी सजेस्टेड पोस्टर वाला, फ्लैश कार्ड्स, you know, he has forgotten. So can we do that, this techniques for him? Sure. And deep breathing करने के लिए कहो उसको, ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगा तो ऑटोमेटिक अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा। थैंक यू सर। अच्छा, मैं कुछ 10 सिम्टम कहूंगा ग्राफोलॉजिकली। ठीक है, 10 चीज, कुछ डू एंड कुछ डोंट्स। एक थेरापी में बताता हूं जो सबको रिलैक्स्ड होगा। देखिए, इस तरीके से आप कर सकते हो। नंबर 1, ओनली 16 लाइन आप ये करो। ठीक है, ये वेव थेरापी कहते हैं इसको। इसको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे मत करो। ठीक है, Sir, I can't see your whiteboard. I don't know others. I can't see your whiteboard. See, we can see. Please check your video. Network issue, sir. Yes, maybe network issue. Acha, so don't do this angular formation, just wave therapy,
जैसे होता है वेब थेरेपी 16 लाइन, एवरीडे 16 लाइन कर सकते हो। इसमें रिटेंशन, थिंकिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ता है, कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। एक चीज और मैं कहूंगा, इसके लिए ये थेरेपी कर सकते हो आप। So can't see whiteboard. ELYHB. Understood? ELYHB. इस तरीके से 16 लाइन लिख सकते हो, जो ब्रेन के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा होता है सबके लिए। 16 लाइन ELYHB, ELYHB, ठीक है। जिस तरीके से मैंने दिखाया इस तरीके से प्रैक्टिस करो, कोशिश कर लो। अंडरस्टूड ऑल? नेक्स्ट, बेटर टू डू इन द प्लेन बुक, नो? प्लेन व्हाइट पेज में, व्हाइट पेज में, ब्लैंक पेपर में करो, एंड ब्लू पेन से करो, ब्लू पेन। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज मैं दिखाता हूं जो सबको हेल्प करेगा। आप ना इसके साथ ये एक कर दो, इसके साथ मैंने जो दिखाया इसके साथ एक कर दो। 1 2 3 4 5, ये 5 आई डॉट वाला थेरेपी, एंड इसके बाद ये कर दो। ठीक है, इस तरीके से Alternate, no? I 5 times, yes, then E. Okay. alternate इस तरीके से, ठीक है। 16 लाइन कर दो तो एक साथ हो जाएगा। मिनिमम 16 लाइन सब बच्चों को करना चाहिए, तो इनका फायदा बहुत अच्छा हो सकता है। अंडरस्टूड ऑल? एंड जिस बच्चा बहुत ज्यादा स्लो है, जो बच्चा बहुत ज्यादा स्लो है, उसके लिए एक और पैटर्न मैं दिखा देता हूँ। वो उसके लिए ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं करो, उनको और फायदा मिलेगा ये करने से। मैं दिखा देता हूँ। ये आई डॉट वाला टेक्निक तो ऑब्वियसली करोगे इसके साथ 1 2 3 4 5, एंड इसके साथ YB, अंडरस्टूड? HELYB, एंड फिर से आई डॉट। सर यहाँ पे H आपने रिट्रेस्ड H किया है? नो, H मैंने प्रिंट किया है, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट, हाँ, मैंने प्रिंट H किया है, अपने मर्जी से मैंने किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो वो ऐसे ही करना है, लूप वाला नहीं करना है। नो, यहाँ पे नहीं, ठीक है। पर्टिकुलर ओनली 16 लाइन, ठीक है। जो बच्चा बहुत ज्यादा स्लो राइटिंग करता है और स्लो है, जिसका जो स्लो कॉम्प्रीहेंड करता है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। जो नॉर्मल है वो लूप वाला कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट, बच्चों में कुछ भी सीखने के लिए ना एक चीज चाहिए, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो वो बच्चा ठीक तरीके से नहीं सीखेगा। तो एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए हम सबको ये करना चाहिए, ये वाला थेरेपी कर सकते हो। ये बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, बिफोर 40, टी छोटा एज बड़ा, टी छोटा एज बड़ा, ठीक है, टी छोटा एज बड़ा, ठीक है। उन बच्चों, यह पैटर्न किसके लिए? कौन से पैटर्न? ये पैटर्न आप एवरीडे 16 लाइन प्रैक्टिस करना है, 16 लाइन, ठीक है। बिफोर 40 के बाद ये वाला नहीं है, 40 के बाद दूसरा प्रैक्टिस करना होता है, ऐसा टी को रिट्रेस करके इस तरीके से, ठीक है। सर मतलब 40 एज के बड़े लोग ये नहीं राइट, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला 40 के ऊपर, ठीक है सर, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। कमल, हाँ, यस मल्लिका दी, बताइए। ये जो सर TH एक बार ऊपर तो TH दिख रहा है ना, तुम दिखाओ।
दिखाया, इसका यूटिलिटी थोड़ा बताओ। कौन सा? ये 40 एज के ऊपर जो TH दिखाया। नहीं नहीं, एक्चुअली काम अच्छा ही करेगा, ऊपर वाला भी करोगे तो अच्छा ही होगा, लेकिन क्या होता है ऊपर वाला करोगे तो 40 के ऊपर जो होता है ना उसमें बोन्स का डेंसिटी डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो वो बोन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, अंडरस्टूड। तो आर्थराइटिस रिलेटेड इशू आने का चांसेस बढ़ जाता है, एंकल पेन रिलेटेड इशू आने का चांसेस थोड़ा रहता है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, थोड़ा आने का चांसेस रह जाता है, लेकिन नंबर नीचे वाला sir, जो दिखता है वो अच्छा रहता है। sir, can you Sir, please explain repeat one? this. Sir, Repeat, please sir. repeat this. यस यस। सर टी में लूप नहीं होना चाहिए ना, लेकिन नो नो नो, लूप नहीं होना चाहिए। हाँ, सिर्फ इतना कि वो स्टार्टिंग स्ट्रोक जाके, हाँ राइट, रिट्रेस करो। यस सर, क्या कह रहे हो आप? Sir, please Can repeat you repeat, this. please? Please repeat, please. यस यस, आई एम रिपीटिंग। फिर से मैं कह देता हूँ सबको, देखिए एक बार, 40 के नीचे जो बच्चा है वो ये एवरीडे कर सकता है इस तरीके से, ठीक है, टी छोटा एज बड़ा, जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, एंड जो 40 के ऊपर है वो करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। 40 एज के लिए इक्वल होना चाहिए ना, टी और एच इक्वल? नो नो नो, टी एंड एच कभी इक्वल नहीं होना चाहिए, टी छोटा एज बड़ा। नहीं, वो 40 के ऊपर जो है ना वो हाँ इक्वल होना चाहिए। हाँ, क्या इक्वल होना चाहिए? क्या टी और एच इक्वल, 40 इयर्स के ऊपर लोग। टी एंड एच का हाइट कभी इक्वल नहीं होना चाहिए, टी एंड एच का हाइट कभी इक्वल नहीं होना चाहिए, टी छोटा एज बड़ा, अंडरस्टूड। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ठीक इसी तरीके से। हाँ सर 40 के ऊपर टी का कर्सिव टी होना चाहिए, है ना, 40 के ऊपर। राइट, बट रिट्रेस, नो लूप। हाँ, दैट इज व्हाट शी मेंट टू आस्क, आई सपोज। या यस, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे टी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ सर, बट इफ द एच, if there is little gap between the stem and the hump, so is it okay? यस, ऑब्वियसली, एक्चुअली उसमें एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ जाता है तो उसमें खराबियां नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगा। सर, और ये लूप वाला टी का क्या ये होगा, इल इफेक्ट? लूप वाला टी का नो, लूप वाला टी इज नॉट गुड, ये ईगो का प्रॉब्लम बढ़ा देता है एंड बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड इशू आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एनी क्वेश्चन? बराबर हुआ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? नो, टी एंड एच बराबर नहीं लिखना चाहिए, अंडरस्टूड। टी एंड एच का हाइट बराबर नहीं लिखना चाहिए। कोई स्कूल में ऐसा सिखाता है क्या? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ओरिजिनली जो राइटिंग का पैटर्न है, आप देखना आपके इंग्लिश हैंड राइटिंग में देखिए, टी छोटा ही देखिएगा वहाँ पे। सर स्कूल में सिखाते इक्वल, टी एंड एच आते इक्वल। तो स्कूल में सिखाते हैं तो वो एक टाइम तक सिखाते हैं, उसके बाद तो आप अपनी मर्जी से लिख सकोगे। एंड इन द स्कूल द टी इज कंपल्सरी द लूप कर्सिव राइटिंग। ओके, so we are bound to do it. I don't know. No, I no, don't know. sir. No, in the T there is never a loop in the cursive writing also. If you see the cursive writing book also, it is not there. पता नहीं, ये वेरी करता है, स्कूल में वेरी करता है कभी कभी। क्योंकि मैंने भी ये स्टार्ट किया था तो दे से नो, वी हैव टू गो विद द लूप। ओके, मे बी, बट आई थिंक ये वेरी करता है, स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, ग्राफोलॉजिकली इट इज नॉट गुड। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों को और भी अच्छी तरीके से गुड लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो गुड लिसनिंग कैपेसिटी, गुड एक्सप्रेसिंग कैपेसिटी, ये सब बढ़ाने के लिए बच्चों को ये भी कर सकते हैं लेटर ई थेरेपी, ठीक है। ओनली 16 लाइन एवरी डे कर सकते हो, 30 डेज, मिनिमम 30 डेज, जो भी करो 30 डेज करो,
चेंज सर कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस एंड जो भी करो 30 डेज करो, करने के बाद चेंज कर दो, कोई और कर दो, ठीक है। मिक्स कुछ ना कुछ करते करते जाओ, पर ठीक है? मतलब 30 डेज एक ही पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न नहीं, एक ही ठीक है। पैटर्न, ठीक है, चेंज नहीं करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट यू शेप होना चाहिए, कभी कभी यू शेप देखिए, ऐसे यू वाला पैटर्न, ठीक है। तो पैटर्न किस लिए सर? यू पैटर्न हेल्प करता है आपके फ्रेंड्स के साथ आपका रिश्ता ठीक रखने के लिए, अंडरस्टूड। हमारे सोशल लाइफ को बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है, अंडरस्टूड। एंड नॉट ओनली दैट, हमारे रिटेंशन, मेमोरी को रिटेन करने के लिए हेल्प करता है, मेमोरी लूज नहीं हो जाते हैं, ठीक है। हेलो रेनेसा मैम, कुछ कह रहे थे आप, आई थिंक। सर यू पैटर्न भी क्या 30 डेज प्रैक्टिस करे? कोई भी पैटर्न प्रैक्टिस 30 सर डेज इसका मतलब हम लोग ए का भी कर सकते हैं? कौन सा? सर इसका मतलब हम लोग ए का भी कर सकते हैं? नो, जितना मैं दिखा रहा हूँ उससे बाहर अभी मत जाइए, अंडरस्टूड, क्योंकि हर एक लेटर का अलग अलग इफेक्ट होता है, अंडरस्टूड। E and U, how many times? Either 16 line. Not 16. I am talking about like you have written 2, 4, 6, 8, No, 9. as much as possible, as much. आपका फिंगर जितना, आपके फिंगर को जिससे जितना हो सके। Okay. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अगर किसी का प्रेशर, जिस बच्चों को मैं एवरी पेरेंट्स को जरूर कहूंगा, जिस आप देख रहे हो कि कोई बच्चा बहुत धीमे प्रेशर में लिख रहा है, ठीक है, लाइट प्रेशर, हैंडराइटिंग का प्रेशर ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत हल्का प्रेशर में लिख रहा है, तो उस बच्चे के ऊपर और ध्यान देने की कोशिश करो, उस पेरेंट्स को जरूर कहूंगा, ठीक है, क्योंकि आपका बच्चा हो सकता है अभी अच्छा मार्क्स मिल रहा है या अच्छा रास्ते में जा रहा है, लेकिन वो बच्चा कभी भी डिसबैलेंस हो सकता है, कभी भी अगर स्कोप मिल जाए तो कभी भी कोई और रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है, उस बच्चे को ध्यान देना चाहिए कोई लाइट प्रेशर लिख रहा है या नहीं, अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट कहूंगा मैं, तो सर उनको हम मीडियम हैवी प्रेशर बताएंगे ना? नो, ऐसा नहीं है, हैंड राइटिंग से जबरदस्ती प्रेशर डाल के लिखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उसको ऑटोमेटिकली, उसको पेरेंट्स को चाहिए और अटैचमेंट डालना चाहिए और प्यार करना चाहिए और उसको टाइम, क्वालिटी टाइम देना चाहिए, उस बच्चे को फाइट करना सिखाना चाहिए, एक्सरसाइज करना सिखाना चाहिए, ठीक है, बॉडी पे ताकत भी चाहिए, ठीक है, ब्रेन एक्सरसाइज, इन सब ऑटोमेटिक वो हैंड राइटिंग का भी प्रेशर ठीक हो जाएगा, वो सब करेगा तो, अंडरस्टूड ऑल। अच्छा, नेक्स्ट मैं कहूंगा, अच्छा यहाँ पे देखिए, हाँ, यस प्लीज। You said below 40 years and above 40 years how to write T and H. If we wrote reverse, what will happen, sir? What will happen? Actually क्या होता है, ये H इंडिकेट करता है हम लोगों का ब्रेन, ओके, H इंडिकेट करता है हम लोगों का ब्रेन का, ये इंटेलिजेंसी कैपेसिटी इंडिकेट करता है, एंड T रिप्रेजेंट करता है हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो आप देखो, आपका स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से नीचे है ना, तो T हमेशा छोटा रखना चाहिए, इसीलिए, ठीक है। तो T अगर स्पाइनल कॉर्ड अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोगों का दिमाग रिजिड हो जाएगा, और रिजिड, अंडरस्टूड, और रिजिड हो जाएगा, ईगो बढ़ जाएगा, कि एक्सेप्टेंस कैपेसिटी लो हो जाएगा, अंडरस्टूड ऑल। ओके सर, यस, एंड हमेशा T एंड H में T को छोटा रखना चाहिए एंड H को बड़ा रखना चाहिए, H, L, लेटर B, इन सब को बड़ा रखना चाहिए, अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट, जिन लोगों का लेटर D इस तरीका से, ये पेट इतना ज्यादा मोटा हो रहा है, एंड लेटर G ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये पेट इतना ज्यादा मोटा बैलून के जैसा हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, कॉग्निटिव बायस होता है, कॉग्निटिव बायस कहते हैं, साइकोलॉजिकल टर्म है, और रॉन्ग थॉट, ठीक है, दिमाग में बहुत सारे रॉन्ग थॉट आ जाते हैं, अंडरस्टूड, तो वो चेंज करना बहुत जरूरी है,
अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो वो बच्चा ठीक ठाक नहीं समझेगा आप जो कुछ समझाने की कोशिश करोगे तो। अंडरस्टूड? क्योंकि आप ऐसा क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। आप कुछ समझा रहे हो मुझे, ठीक है, आप कुछ मुझे समझा रहे हो, मैं आपके हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप जो कुछ समझा रहे हो मेरा पुराना जो बिलीफ सिस्टम है उसके साथ मेरा ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में फाइट हो रहा है उसके साथ, एंड कुछ और निकालने की कोशिश कर रहा है मेरा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि मेरा ये जी इतना ज्यादा बड़ा है। अंडरस्टूड? तो अगर कुछ भी समझना है अपने गुरु के पास जाइए एंड उस पूरी दिमाग को जीरो करके उसके पास जाना चाहिए, अपने गुरु के पास, जो भी है। योर गुरु कैन बी योर फादर, मदर, ब्रदर, एनीवन। ठीक है, तो हमें समझना अच्छा। तो हमें डी और जी कैसे लिखना है? डी एंड जी, देखिए कोई आइडियल सिस्टम तो नहीं है, लेकिन मिनिमम जो अच्छा बैलेंस करना चाहिए मैं बता देता हूँ। जी को इस तरीका से, मतलब ये राउंड वाला पैटर्न, ये राउंड करना चाहिए, इसको राउंड करो एंड ठीक इसी तरीका से इसको, मतलब ये जो एरिया है ये एरिया सीधा रखना चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है सर। और डी? एंड लेटर डी को आप ऐसे लिख सकते हो, डी को बहुत बड़ा मत करो सर। ऐसे कर सकते हो, छोटा सा एक लूप दे सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो, ये रिट्रेस कर सकते हो। डी को छोटा करो, डी को बहुत बड़ा मत करो, लेकिन ये डिपेंड करेगा, आप बच्चे हो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। अगर कोई मॉडलिंग कर रहा है, जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में रैंप में वॉक करता है, उसके लिए अलग से होगा। ठीक है, आप बच्चे हो इसलिए आपको इस तरीके से लिखना, डी लिखोगे तो वो अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है। ऐसा मत करो, इतना लंबा मत करो और इतना मत करो। ठीक है, ओके। एनीथिंग मोर प्लीज? बहुत कुछ मैंने बता दिया सर। 1 to 14. Yes, अच्छा, sir. 1 to 14। अच्छा Sir, I have one doubt. So, yes please. shall I speak? Yes. Yeah. Sir, so if after 40, if we write TH in the normal pattern, like not a connected handwriting, cursive वाला T नहीं लिखते. Suppose we start practicing, so there are chances of getting arthritis. Okay. And if we मतलब ऐसे हो गया, अगर suppose graphology use किया and अगर वो arthritis create हो गया body में, so can this change again remove arthritis? नो, बिल्कुल नहीं। देख, मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर बॉडी पर ये लेटर इफेक्ट तभी करेगा अगर 15%, देखिए कोई भी डिजीज मोर देन 15% हो जाता है, मतलब डैमेज हो चुका है बॉडी का, तो वो हैंडराइटिंग से ठीक नहीं हो सकता, जितना भी हैंडराइटिंग करो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, अगर लेस देन 15%, 5%, 10% कुछ प्रॉब्लम हो चुका है बॉडी का, तो वो आप ठीक कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी बॉडी का डिजीज पहले मेंटल डिजीज होता है। ठीक है, मेंटल डिजीज, जिस लोगों को आर्थराइटिस प्रॉब्लम रहता है उन लोगों को एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम थोड़ा रहता है, कुछ ईगो वाला प्रॉब्लम कभी आप देख सकते हो, तो वो एक मेंटल डिजीज, वो पहले निकल दो, देखना आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा आर्थराइटिस में। तो ठीक इसी तरीके से पहले उस प्रॉब्लम ओरिजिनल शुरू हो चुका है मेंटली पहले, तो ग्राफोलॉजी वहाँ पे इफेक्ट करो। बॉडी पर एक बार हो चुका है तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, थोड़ा फायदा ऑब्वियसली होगा, ऑब्वियसली कुछ फायदा तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा होगा ऐसा नहीं है। सर, जिससे वो नुकसान हो सकता है if we use wrong type of, is it so? ऑब्वियसली, क्योंकि वो भी तो एक्चुअली वो भी डायरेक्ट बॉडी पर असर नहीं पड़ेगा, पहले माइंड पे पड़ेगा और फिर वो बॉडी पे कन्वर्ट होगा धीरे धीरे। ओके, अंडरस्टूड? ओके, यस सर, थैंक यू सर। यस, अच्छा वो पहले 14 पॉइंट में बता देता हूँ। I have a question. हाँ, यस गोपा मैम। I have a question. Yes, सर, हम बहुत टाइम ये देखा गया, एक चाइल्ड स्टूडेंट बोलो अच्छा है स्टडीज में, लेकिन लिखने के लिए टाइम वो बहुत लेट करते, स्लो लिखते, मतलब बैठे रहते हैं, बातें करते, तो उनके लिए कुछ है क्या रेमेडी? अलर्टनेस प्रॉब्लम, इन लोगों को अलर्टनेस प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सो उसको अलर्ट करना चाहिए, उसको थोड़ा एक्सरसाइज करवाओ, जिस टॉपिक ट्रिक्स मैंने बताया ये सब ट्रिक्स फॉलो करवाने की कोशिश करो, ठीक हो जाएगा। ये प्रॉब्लम सचमुच होता है, आप जैसे कह रहे हो ये प्रॉब्लम होता है बहुत सारे बच्चों में।
ठीक है? Yes, it's the same thing. I also want. He does the physical exercise a lot, horse Yes, riding and some. yes. And also Physical उसको वो exercise, पढ़ाई में मतलब जब नहीं, he is restless child. right. Excuse me, sir. Now anything happen to our body means in our writing skill it will show. Writing skill, what? Anything happens in our body? Means we get something like good habit, bad habit. We'll get changes in our body means in our Handwriting handwriting also get affected, understood, by our behavior, our features, our anything good or bad, our handwriting gets affected always, understood? Sir, you should My you said have some to ask some. what's like how to write UTH. We should practice in 4-line book or in plain book. Blank page, 16 line minimum, okay? Blank page, 16 line minimum, okay? Okay, sir. Okay. अच्छा, वो 14 पॉइंट मैं बता देता हूँ, अब बस लिख लीजिए। हाँ प्लीज। सॉरी, ऑडिबिलिटी इज नॉट गुड। अच्छा, मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, कोई भी चीज पहले लेफ्ट हैंड से कोशिश कीजिए करने के लिए, जैसे लेफ्ट हैंड ब्रशिंग बच्चों को सिखाइए, ऑपोजिट हैंड ब्रशिंग, ऑपोजिट हैंड ब्रशिंग, ऑपोजिट हैंड कॉम्बिंग, मिक्सिंग सुगर इन टी by opposite hand spoon. Okay, next, read something loudly, next, do some exercise, at least 5 minute running, 5 minute jogging, थोड़ा जोर से जब आपका हार्ट बीट बढ़ जाए, ठीक है? बच्चों के लिए कह रहा हूँ, जिसका हाइपरटेंशन है उसको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, एक्चुअली वी वांट स्वेटिंग, बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी होना चाहिए बच्चों को, स्वेटिंग होना चाहिए, 5 मिनट एटलीस्ट एवरी डे रनिंग और जॉगिंग। नेक्स्ट, यूज सम ब्रेन गेम्स, मोबाइल पे गेम्स खेलना चाहिए जो ब्रेन गेम्स हेल्प करेगा, नॉट मोर देन 15 मिनट, ओके? चेस गेम डाउनलोड कर सकते हो, या लॉजिकल रीजनिंग, पजल्स, स्यूडोको, ये सब डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट सर 1 मिनट प्लीज। आप जैसे बोल रहे हो ना मोबाइल गेम, ऐसा अगर 5-6 इयर्स के बच्चा हो तो उनके लिए कौन सा गेम अच्छा रहेगा? चेस गेम कर लो, चेस गेम तो सबके लिए ही अच्छा ही रहता है, चेस। 5-6 years के बच्चा चेस गेम Sir, we need to play Candy Crush, sir. No. Yes. Blocks game also there. Blocks games also good. हाँ, वो होता है 5 इयर्स के बच्चे के लिए। वो जो असेंबलिंग करने का गेम होता है ना, असेंबल करने का, वो गेम बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। सर, जो 5th क्लास और 9th क्लास के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए कौन सा गेम अच्छा रहेगा? चेस खेलो, ठीक है? सर जिगसॉ पजल, इट इज जिगसॉ पजल, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब करो, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, नेक्स्ट, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लेफ्ट हैंड से 5 मिनट एवरीडे राइटिंग प्रैक्टिस करो, लेफ्ट हैंड से, मतलब ऑपोजिट हैंड से राइटिंग प्रैक्टिस करो 5 मिनट ओनली। I do every day, sir. So many years. I am left-handed, sir. Okay, then use right hand. I am right-handed also. Okay, that is very good. Both hands. Very good. Ambidextrous personalities must be there, so that is perfectly all right. No problem is there. Okay. Acha. So use some about games. Another 2 games might be used: Sudoku and Rubik's Cube. Yes. Obviously, that can be used. Thank you. Obviously. अच्छा, नेक्स्ट सम कुछ स्टाइल से करने की कोशिश करो। स्टाइल मीन्स जैसे नाइफ से कट के खाना, नाइफ वर्क, फॉर्क यूज करो, कुछ स्टाइलिश चीज यूज करने की कोशिश करो। जैसे आप अपने, क्यों कह रहे हो, आपका फिंगर को यूज करना है मुझे, ठीक है? हम लोगों का फिंगर एक्टिविटी चाहिए, ठीक है? तो इस पर ध्यान दो। म्यूजिक थेरेपी, नंबर 7, म्यूजिक थेरेपी आप लगा के रख दो कहीं पर, वो बहुत फायदा होगा सबके लिए, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। नेक्स्ट, एक किसी भी पैराग्राफ को, एक इतना पैराग्राफ को, एडल्ट हो या छोटा हो, उस पैराग्राफ में कितना वर्ड है बस काउंट करो,
विदाउट रीजन, जस्ट काउंट करो विदाउट रीजन, ठीक है। छोटा छोटा टिक्स मैं बता रहा हूँ। फैमिली क्वारल, बच्चों के सामने कोई भी झगड़ा मत कीजिए, बच्चों के सामने कोई भी पेरेंट्स कोई भी झगड़ा मत कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 10, डूडल। डूडल मतलब एक पेन और पेपर से कहीं भी कुछ भी प्रैक्टिस करो, कुछ भी जो आपके जी में आए, जो उल्टा सीधा जो आपके दिल में आए, ठीक है। आपके दिल में जो कुछ एंगर है वहां पे निकालो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 11, ड्राइंग। ट्राई टू ड्रॉ समथिंग फ्रॉम योर माइंड एंड रिमाइंड, मतलब कोई देख देख के ड्रॉ मत करो, कुछ भी जस्ट रिमाइंड करो कुछ भी चीज एंड उसको सबकॉन्शियस माइंड में देखो एंड ड्रॉ करो अपने हिसाब से, ठीक है। वो अच्छा हो या बुरा हो अपनों के लिए। नेक्स्ट नंबर 12, जोर जोर से लफिंग करो, हा 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 हा, जोर जोर से लफिंग करो। स्माइल नहीं करना चाहिए, लफिंग करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिंगर एक्सरसाइज। मैंने कुछ फिंगर एक्सरसाइज कहा है, इस तरीका से फिंगर को एक्सरसाइज करो, ठीक है। इस तरीका से दो हाथों में ये फिंगर एक्सरसाइज करो। इस एक पेन को ले लो, इस पेन के ऊपर ये आदत डाल लो, ये वाला, ये थंब को उस पेन के ऊपर इस तरीके से दबाओ बार बार, दिन में जितनी बार आपको मर्जी। जब भी आप कुछ याद नहीं कर पा रहे हो, इसको दबाने का आदत डालो, ये बहुत फायदा हो देता है, ठीक है। Sir, can I, sir, why thumb only, not other fingers? मतलब कि अदर फिंगर में भी होगा, अदर फिंगर, लेकिन थंब में क्या होता है, ये ऑक्यूपेशनल पॉइंट होता है, डायरेक्ट ब्रेन का कनेक्शन, ठीक है। अदर फिंगर में भी होता है, लेकिन ये मास्टर पॉइंट होता है, ठीक है। बस इतना ही था आज के लिए। सर वन डाउट सर, 14 में वो ध्यान मुद्रा की बात कर रहा था, जस्ट फॉर 5 मिनट, ओनली 5 मिनट। कुछ लिखते लिखते, सॉरी, पढ़ाई करते करते या टीवी देखते देखते या कुछ भी मूवी देखते देखते आपके बच्चे करते जाए, जस्ट, या बस में है, स्कूल जा रहा है, हाथ को इस तरीके से जस्ट 5 मिनट के लिए कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Thank you very much. Yes, Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Very helpful session. Very knowledgeable session. Yes, sir, it helped me a lot. Sir, one doubt, sir. One doubt, sir. Sure. I don't want to ask, but it will come to my mind at the time of sleep, sir. You said writing plays important role. जो लिखता है वही हमारा ब्रह्म रात है, ऐसा कहता है ना ऐसा। निक बोल के एक आदमी है ना सर, निक वही चीज। He has no hands and no legs, then why he lives as an excellent life, sir? Right. वो हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके से हमारा माइंड रियलाइज करता है, किस तरीके से व्यू करता है हमारा माइंड, ठीक है। मेरा हाथ ना भी रह सकता है या पैर ना भी रह सकता है, ठीक है। तो वो ये तो एक जरिया है। जैसे कहीं भी कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है तो हैंडराइटिंग का तो एनालिसिस जो है वो तो एक जरिया है। अगर मेरे पास कुछ सबसे पहले कुछ और टेक्निक होता है, उसको ठीक करने के लिए सब कुछ ठीक कर सकते हैं हम लोग, अंडरस्टूड। किसी को अगर ये फोरहेड पर एक तिलक लगाने से ठीक हो जाता है तो भी वो दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेड, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक होना दैट इज आवर टारगेट, अंडरस्टूड। तो वो हाथ हो या पैर हो या कुछ भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मुझे ठीक करना है किसी को, दैट शुड बी आवर प्राइमरी टारगेट, अंडरस्टूड। सर अभी आपने जो बोला वो ग्राफ वाला, तो इसमें से अगर कौन सा अल्फाबेट लिखेंगे तो उन लोग की मेमोरी पावर बढ़ेगी? क्या एक बार और कहो क्या? सर अभी आपने जो ग्राफ वाला बताया तो उसमें से ऐसा कौन सा अल्फाबेट हम लोग लिखेंगे कि हम लोग की उसमें मतलब मेमोरी पावर बढ़े? लेटर एल एच कर लो, लेटर एल एंड एच करो, जिस तरीके से मैंने दिखाया इस तरीके से एल एच कर दो, ठीक है। एंड जैसा मैंने हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए कहा वो करने की कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू रुचिता मैम, थैंक यू फॉर योर कमेंट। एक्सक्यूज मी सर, टेल सम ग्राफोलॉजिस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। ग्राफोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ जरूरत नहीं, आप बहुत छोटे हो, कुछ जरूरत नहीं, ठीक है। कोई इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को कुछ भी जरूरत नहीं होता, ठीक है। तो you don't सर वो LH वापस से बता दो। How is your hand? Hand is
क्वाइट ओके। एक्चुअली यहाँ पे तो स्टिचेस पड़ा था, अंदर में 7 स्टिचेस एंड ऊपर में और 7 स्टिचेस, लेकिन वो ठीक ठाक स्टिच नहीं हुआ था एक्चुअली। तो जब स्टिचेस रिमूव हुआ उसके अंदर स्केलेटन दिख रहा था। मेरा बेटा तो बोल रहा था डैडी आपके अंदर घोस्ट है स्केलेटन देख के। तो एंड एक मसल एक के ऊपर एक जुड़ा हुआ था। तो ऐसा ही है, डॉक्टर ने बोला ऐसे जबरदस्ती एक बार ऐसा हो चुका है इमरजेंसी, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था जब ऐसा हुआ था, तो ऐसा इसी तरीके से वो क्या स्टिचेस कर दिया था। तो जैसा है रह देता हूँ 2-3 दिन, उसके बाद ओपन करके देखता हूँ, जितना होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम। नहीं सर, होगा, एकदम अच्छे से हो जाएगा, गॉड ब्लेस यू जो भी होगा। yes, सर एक बार LH का फॉर्मेशन बता दीजिए ना। L and H को फिर से दिखा देता हूँ। L and H, लेटर L को इस तरीका से लिखो एंड H को इस तरीका से, सेम L and H सेम, ओके। एंड देखिए ये डिपेंड करेगा कौन किस तरीके से लिख रहा है। जिसको बहुत ज्यादा स्लो है जिसका नेचर, वो उसके लिए इस तरीके से H लिखना ही अच्छा है, लेकिन L को इस तरीके से लिखो, L को इस तरीके से लिखो। एंड जहाँ पे जो चाहिए एक्चुअली, अगर देखिए यहाँ पे लिटिल LITTLE, LITTLE, ठीक है। मैंने इस तरीके से लिखा कि L को इधर इन बिटवीन मैंने कनेक्शन कर दिया, इसलिए लूप दे दिया। एंड यहाँ पे तो कोई लूप देने का जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा। तो इस तरीके से भी बहुत लोग लिखते हैं, दैट इज आल्सो गुड। Sir, I also want a question. Yeah, I want some help from you. एक है, he's बच्चा, he's not able to listen and talk, मतलब ऐसे एक्चुअली सुन ही नहीं सकता था। इसके लिए उसकी स्पीच थेरेपी चल रही है, उसको मशीन लगाया है, बट इज अ वेरी रेस्टलेस चाइल्ड। उसकी मम्मी आई थी मेरे पास, so what should I do कि मैंने एक्चुअली he is a good in dance, good in drawing, उसकी ड्राइंग देखोगे ना तो वेरी गुड, and he is not able to study, मतलब is very restless child। इन बच्चों को थेरेपी तो हैंड राइटिंग का थेरेपी तो अभी पता, उम्र कितना है उसका? He is now I think 6th standard, 5th या 6th standard। ओके 5th स्टैंडर्ड 6th, तो हैंड राइटिंग अगर कर सकता है तो आप थेरेपी दे सकते हो उसको। हैंड राइटिंग का बहुत सारे थेरेपी जो रहता है, ये सब थेरेपी दे सकते हो इन बच्चों को, ठीक है। या ये एस वाला तो मैंने स्टार्ट कर दिया, SNU जो II.USA, हाँ वो हाँ, मैंने एंड स्टार्ट ये वाला थेरेपी भी दे सकते हो उन बच्चों को। एंड और भी कई सारे थेरेपी है एंड जो बच्चों के लिए पर्टिकुलर डेफ चाइल्ड के लिए रहता है, लेकिन वो सबके लिए नहीं है, इसलिए मैं ओपन वेबिनार में मैं नहीं दिखा सकता, मैं अलग से आपको दिखा दूंगा, ठीक है, जिसका साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए विदाउट काउंसलिंग उसको नहीं देना चाहिए, अंडरस्टूड। सर ही कम्स टू मी डेली कि भाई उसको उसकी मम्मी ने बोला कि कुछ करो, उसको रेस्टलेस चाइल्ड है ये। ओके, एक थेरेपी बहुत फायदेमंद है जो किसी दिन दिखा दूंगा, एक थेरेपी है लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए मैं ओपनली नहीं दिखाता, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा थेरेपी है, कुछ काम बहुत अच्छा होता है इसके, ये मस्टर्ड थेरेपी के जैसा काम करेगा, ठीक है। मैं बाद में एक दिन दिखा दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ा है। ओके सर, जब भी आप बोलो तो क्या विल। ओके यस, थैंक यू सर। सो थैंक यू ऑल, बहुत टाइम लगा दिया आज, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। थैंक यू सर फॉर योर टाइम, योर प्रेशियस टाइम। Yes, sir. Thank you so much. It will Thank help. you, sir. Amazing session. Thank you for sir. You, sir. Any paid courses are available, sir? Yes, obviously अवेलेबल तो है, आप मुझे कांटेक्ट करो व्हाट्सएप में, मैं बता देता हूँ डिटेल। ओके सर, ओके सर। सर नेक्स्ट टाइम आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्या सर नेक्स्ट टाइम आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ। मेरा वेबिनार पे वेबिनार ग्रुप है व्हाट्सएप में, वहाँ पे आप मेरा नंबर, आपका नंबर दे दीजिए मुझे, यहाँ पे मैं वेबिनार ग्रुप पे आपको ऐड कर दूंगा। एवरी संडे वेबिनार होता है हैंड राइटिंग के ऊपर, बहुत सारे साइकोलॉजिकल टॉपिक के ऊपर एवरी संडे होता है, कर देंगे। सर नंबर यहाँ पर भेजना है या फिर आपके नंबर पर? आप मेरा नंबर लिख लो, 78722248213, 78722248213, ठीक है सर कैन यू रिपीट प्लीज? हाँ, 78722248213, आप मैसेज कर दो, मैं ऐड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, व्हाट? 7872
787 Then 22 48 yes, sir. 213. 213. Okay, sir. Thank you, sir. Yes. So thanks to all. Thank you. Good night. Bye bye. Next day मिलेंगे. Same to you, sir. थैंक यू सर, सेशन बहुत अच्छा था. थैंक यू. Same to you, Thank you, sir. sir. Bye. Okay. Bye.